गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोग के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक, और वो टॉपिक है ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हमें कन्फ्यूजन में रखते हैं, या ऐसे वर्ड जिनमें हम डिफरेंस देखते हैं कि ये किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए। तो ये वर्ड्स जो है आप लोगों के लिए फिलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंपटीशन में आजकल जो फिलर्स आते हैं तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग बेसिकली देखना चाहें तो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो दोनों में यूजफुल होंगे ये, ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सबसे पहला पेयर तो नहीं कह सकते इसको हम, मगर कुछ समूह है वर्ड्स का, जैसे कि अवार्ड है, रिवॉर्ड है एंड गिफ्ट है। ठीक है, इसमें आर साइलेंट रहती है अवार्ड में और रिवॉर्ड में। ठीक है, तो अवार्ड, रिवॉर्ड एंड गिफ्ट। ठीक है, इनकी हिंदी जो है पुरस्कार बोल सकते हैं, इनको उपहार या इनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इनकी जो हिंदी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इनके डिफरेंस को सही से देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग ऐसे वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से आप लोग 8 से 10 मिनट्स की वीडियो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अवार्ड, किसी अच्छे कार्य के लिए किसी संस्था द्वारा चयनित व्यक्ति को दी गई वस्तु या धनराशि। यानी कि जब कोई संस्था या मतलब जो कोई संस्था है तो वो किसी व्यक्ति को चयन करके, मतलब चूज करके कोई गिफ्ट या त्योहार, मतलब गिफ्ट या रिवॉर्ड दे रही है, मतलब उपहार दे रही है, तो वहाँ पर हम अवार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिवॉर्ड किसी विशेष काम की उपलब्धि के लिए या कोई आविष्कार या खोज करने के लिए दिया गया इनाम जो होता है वो रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ दोनों में डिफरेंस, अवार्ड और रिवॉर्ड में हमें दोनों में अंतर पता चल गया। अवार्ड क्या है, किसी संस्था द्वारा चूज करके दिया जाता है। ठीक है, और रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड जो होता है वो किसी आविष्कार या किसी खोज के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के सामने गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट तो नॉर्मली बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु खुशी से दे, जैसे बर्थडे गिफ्ट, हाँ मैरिज में गिफ्ट देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे किसे इस साल का सबसे अच्छे अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब ये कि इसने कोई काम किया है, बेस्ट काम किया है, इसलिए इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया ये कोई काम है, संस्था दे रही है इसको, तो इसमें क्या आएगा देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हु विल बी गिवन द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड दिस ईयर। ठीक है, बेस्ट एक्टर्स रिवॉर्ड नहीं, अवार्ड, क्या अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक को उसकी सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। तो ठीक है, तो अब इसको वैज्ञानिक क्या है, उसने आविष्कार किया होगा कोई ना कोई, इसके लिए क्या करेंगे अब, अ साइंटिस्ट वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस। ठीक है, तो यहां पर रिवॉर्ड का यूज होगा, अवार्ड का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गिफ्ट। मेरे पापा ने मुझे उपहार के रूप में एक मोबाइल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पापा रिवॉर्ड नहीं देंगे, अवार्ड नहीं देंगे, क्या देंगे, गिफ्ट देंगे एक उपहार के तौर पे। तो माय फादर गेव मी अ मोबाइल एज गिफ्ट। ठीक है, तो रिवॉर्ड, अवार्ड और गिफ्ट, आप लोगों की कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई होगी। ठीक है, अवार्ड किसी अच्छे काम के लिए, रिवॉर्ड किसी खोज के लिए, और गिफ्ट एज अ खुशी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पेयर। नेक्स्ट जो पेयर है हमारा वो है एम्प्टी एंड वैकेंट। एम्प्टी एंड वैकेंट का मतलब होता है खाली या रिक्त। ठीक है, अब एम्प्टी कब लगाना है, वैकेंट कब लगाना है, तो यहां देख लेते हैं। पहले एम्प्टी की बात करते हैं। किसी स्थान के भीतर या अंदर कोई वस्तु या व्यक्ति ना हो, मतलब कोई चीज है, कोई वस्तु, मतलब कोई स्थान है, उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तब वो कैसी चीज कहलाएगी, एम्प्टी कहलाएगी। और वैकेंट का मतलब होता है होटल या मकान आदि का कमरा या किसी पोस्ट के लिए पद खाली हो, तो वहां क्या होता है, वैकेंट होता है। तो यानी कि कोई रूम खाली है होटल वगैरह में, हम लोग पूछने जा रहे हैं, तो वहां वैकेंट। और कोई किसी चीज के अंदर कोई चीज नहीं है, खाली है, वहां एम्प्टी। जैसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं हम लोग। तो बस खाली थी, अब बस खाली थी तो बस के अंदर कोई भी व्यक्ति या जो पीपल नहीं थे, तो द बस वॉज एम्प्टी। क्या होगा, द बस वॉज एम्प्टी। यहां पर वैकेंट नहीं लगाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस होटल में कोई कमरा
नहीं है या कोई कमरा खाली नहीं है, यहाँ पर ये है वर्ड, ठीक है। तो देयर इज नो वैकेंट रूम इन दिस होटल, देयर इज नो वैकेंट रूम इन दिस होटल, या होटल में HOTEL होता है स्पेलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर इज नो वैकेंट रूम इन दिस होटल, HOTEL, ठीक है। तो कोई कमरा खाली नहीं है, वैकेंट रूम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्टी, कोई चीज किसी के अंदर से खाली नहीं है, और वैकेंट मतलब कोई रूम खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आप लोगों के क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मतलब मैंने बोली डिब्बा खाली है, द कैन इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं कहूँ कि इस पद के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, तो देयर इज नो वैकेंट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हमारा सीलिंग या रूफ। क्या देखना है आपको, सीलिंग या रूफ। सीलिंग और रूफ दोनों का अर्थ छत होता है, बट कंफ्यूजन ये है कि हम सीलिंग कब लगाएं और रूफ कब लगाएं। तो यहाँ पे आप लोग की कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। सीलिंग देख लेते हैं, कमरे के भीतर से ऊपर दिखने वाली भीतरी छत। जैसे कि हम किसी रूम में खड़े हुए हैं, और रूम में खड़े हुए हैं तो जब हम अपने ऊपर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक पंखा लगा होता है, तो जो पंखे वाला जो फेस होता है पूरा, उसे हम क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं, ठीक है। आज के बाद अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि सीलिंग फैन होता है, ना कि रूफ फैन होता है। अब रूफ में क्या है, कमरे या वाहन, कोई भी चीज़ हो, कमरा हो, वाहन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपरी हिस्से की जो फेस होता है उसे हम छत कहते हैं, ठीक है। ऊपरी हिस्से की छत जो होती है वही हमारी रूफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रूफ, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग क्लियरली समझ लेंगे। सीलिंग और रूफ दोनों में सबसे पहले इस कमरे की छत जो है नीची है। अब जाहिर सी बात है, छत जो होगी वो कमरे की छत नीचे वाली बात कर रहा है, अंदर से, क्योंकि ऊपर से तो सब एक सी होती हैं। तो क्या होगा, दिस रूम हैज अ लो सीलिंग। क्या होगा, दिस रूम हैज अ लो सीलिंग, ठीक है। इस कमरे की छत जो है कैसी है, नीची है, यानी कि जो इसका जो छत का निचला भाग है, मतलब भाग है, वो निचले की तरफ है, ठीक है, निचली तरफ है, इसीलिए सीलिंग फैन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब छत के ऊपर खेलेंगे, यानी ऊपर वाले फेस पे खेलेंगे, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा सीलिंग और रूफ क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वर्ड इन्वेंट एंड डिस्कवर। ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में भी। इन्वेंट एंड डिस्कवर में क्या अंतर है, दोनों का अर्थ लगभग आविष्कार करना, खोज करना एक सा ही होता है, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इन्वेंट लगाएं या आविष्कार। यहाँ पर ये दोनों वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, वर्ब के रूप में, ना कि नाउन के रूप में। तो वर्ब खाना पीना इस तरीके से, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इन्वेंट की बात करते हैं। इन्वेंट में कोई वस्तु आदि को खोजना या बनाना जो पहले उपस्थित नहीं थी, यानी कि ऐसी चीज का खोज करना, ऐसी चीज को बनाना, जो आविष्कार करना जो पहले नहीं थी, अभी आप लोगों ने बनाई है, तो उसे क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। और डिस्कवर में क्या होता है, कोई वस्तु आदि को खोजना या ढूंढना जो पहले से उपस्थित थी, यानी कि चीज तो पहले ही बन गई है, बट किसी की निगाह में नहीं है, नजर में नहीं है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्कवर कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल से आप लोगों की क्लियर होने वाली है ये बात। जैसे एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी, तो जब ग्रामोफोन होता है, ग्रामोफोन की खोज की थी, तो जब वो ग्रामोफोन पहले बना नहीं था, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन, यहाँ डिस्कवर नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, इन्वेंटेड, क्योंकि खोज उसने की है। जैसे मैं कहूँ कि टीवी को खोज किसने की, तो हु इन्वेंटेड टीवी, तो यहाँ पर वो इन्वेंट किया जाएगा कि पहले नहीं था, वो बाद में बनके उपस्थित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, वास्को डिगामा ने भारत की खोज थी। एक वास्को डिगामा नाम के जो व्यक्ति थे, तो उन्होंने भारत की खोज की थी। अब भारत उसने बनाया तो नहीं था, यानी कि भारत तो पहले ही था, बट लोगों को पता नहीं था कि भारत नाम का ऐसा कोई देश है, तो वो वहां पर पहुंचा, ठीक है। तब उसने जो है लोगों को बताया कि भारत नाम का कोई देश है। तो क्या हुआ इसमें, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, ठीक है, यहां पर इन्वेंटेड नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स फिलर्स में बहुत यूज किए जाते हैं, कंपटीशन में बहुत इनका क्रेज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो देख लेते हैं, लिसन एंड हियर। लिसन और हियर का दोनों का मतलब सुनना होता है, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर लिसन लगाएं या हियर लगाएं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, लिसन किसी बात या आवाज को सुनने के लिए ध्यान देना, यानी खुद की मर्जी से। अब आप लोग जब कोई बात को ध्यान से सुन रहे हैं, खुद
अपनी दिमाग लगा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, लिसन होगा। और हियर किसी आवाज़ को बिना आवश्यक प्रयत्न के किए सुनना, मतलब आप लोग उसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, वैसे ही आपके कानों में वो साउंड अपने आप ही नेचुरली आ रही है। तो यहाँ पे खुद की मर्जी से और यहाँ नेचुरली, मतलब आप सुन रहे हैं मगर आपके कानों तक वो डायरेक्टली पहुँच रही है, तो वहाँ क्या होगा, हियर होगा। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना, जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं तो लिसन, और खुद पे खुद सुनाई दे रही है तो हियर। अब छात्रों को अपने अध्यापक को सुनना चाहिए, तो यहाँ सुनने के लिए क्या करेंगे, वो लिसन करेंगे या हियर करेंगे, देखते हैं। तो आप लोगों को पता है अध्यापक को सुनना है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट शुड लिसन। और लिसन के बाद एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिसन के बाद टू जरूर आता है, तो स्टूडेंट लिसन टू योर टीचर्स। ओके गाइज, तो यहाँ पर हियर नहीं लगेगा, लिसन लगेगा, क्योंकि टीचर को हम ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। अब बच्चा रो रहा था तो वो ध्यान से नहीं सुन रहा था, वहां उसके कानों तक उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। तो अ चाइल्ड, आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग। हियर्ड नहीं होता है, हर्ड बोलते हैं। आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। तो यहाँ बच्चे की जो रोकने की आवाज़ थी, चीख पुकार की आवाज़ थी, वो उसके कानों तक अपने आप पहुंच गई। आप लोगों ने देखा हो जब आप लोग सो रहे होते थे, सुबह सुबह मिल्कमैन जो दूध दिया होता है, दूध बेचने वाला, वो आ जाता है, तो आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं, बट आपके कानों तक वो आवाज़ पहुंच जाती है और आपको जगना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको हर्ड लगाना है जब कोई नेचुरली आपके कानों में कोई चीज़ पहुंच रही है, और लिसन लगाना है जब आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। तो आई होप आप लोगों के ये 5 वर्ड्स यानी 5 पेयर्स आप लोगों की कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, जिससे कि आप लोगों को मतलब आप लोगों की वजह से मुझे लगे कि हाँ मुझे जो ऐसे मोटिवेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और इस चैनल पर पहली बार आए तो वही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय टू ऑल।